देखिए प्यारे बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। देखिए इसमें दिखाया गया है कि पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, अर्थात उसमें भार होता है, वस्तु स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है और गैस अवस्था है। ठोस अवस्था में पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच में जो मध्यावकाश होता है वो बहुत कम होता है। द्रव में कुछ ज़्यादा होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर अगला है प्यारे बच्चों, विसरण किसे कहते हैं? देखिए 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे कि 2 अलग अलग पदार्थ, अलग अलग प्रकृति के 2 पदार्थ हैं, यदि उनके कण आपस में मिल जाते हैं तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हो? देखिए ऐसा प्रक्रम जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना ही सीधे गैस की अवस्था में आ जाता है और गैस से सीधे ठोस में आ जाता है। देखिए कोई पदार्थ आपका ठोस अवस्था में है तो पदार्थ की वह एक अवस्था को छोड़ देता है, उसे कहते हैं द्रव अवस्था। उसको छोड़कर वो सीधा क्या करता है, क्या गैसीय अवस्था में आ जाता है और फिर गैस से उसी प्रक्रम पर उल्टा सीधे ठोस में पहुंच जाता है। तो इस प्रक्रिया को प्यारे बच्चों हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यह ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया हो गई। चलिए देखिए उसके बाद है वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से। किससे? देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण की संज्ञा दी जाती है। ठीक, क्वथनांक से कम तापमान पर यदि द्रव वाष्प पर में बदल जाता है तो द्रव की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण की संज्ञा दी जाती है। गलनांक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पर कोई ताप पिघलकर किस अवस्था में आ जाता है, द्रव बन जाता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों कि क्वथनांक हम किसे कहते हैं? क्वथनांक के बारे में बताएं। क्वेश्चन है क्वथनांक के बारे में। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप होता है जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या? वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, गर्म होने लगता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है? देखिए पदार्थ के कणों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे पदार्थ के कण एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि देखिए दूसरा है पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील अवस्था में रहते हैं, पदार्थ की गति करते रहते हैं। तीसरा है उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? देखिए अगर कोई पदार्थ का हम तापमान बढ़ाते हैं तो एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मावस्था परिवर्तन में काम आती है और यह क्रिया तब तक चलती है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था को न प्राप्त कर ले। ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए यदि किसी पदार्थ का तापमान बढ़ा दिया तो निश्चित तापमान पर एक ऐसी अवस्था आती है कि पदार्थ अपनी दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है और यह कब तक चलता रहता है? और जब तक दूसरी अवस्था प्राप्त न कर ले। अब इसका ताप स्थिर रहता है। स्थिर रहता है क्यों? अब जितनी भी ऊष्मा है वो अपनी अवस्था परिवर्तन में काम आ जाती है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है, उसके लिए ऊष्मा भी काम आती है तथा यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक न आ जाए। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम फिर नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
आप सुखी रहे, अच्छे रहे, खुश रहे। प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल न भूलना।